स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूल और शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली केजरीवाल सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने टीचर्स की सैलरी से जुड़े मामले में केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और दिल्ली के स्कूल टीचर्स की ओर से दरअसल एक दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ये कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षक देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भी साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो केजरीवाल सरकार को ये बड़ी और कड़ी फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है, जिसमें साफ तौर पर ये सवाल पूछा गया है कि आखिर राजधानी दिल्ली में शिक्षकों के साथ ये इस तरह का कैसा सलूक हो रहा है, आखिर क्यों उन्हें टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। ये तमाम सवाल जो है दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पूछे गए हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूल पहले ही प्रिंसिपल उनमें नहीं है, प्रिंसिपल से विहीन चल रहे हैं और बल्कि शिक्षकों के सामने अब वेतन का संकट भी गहराया हुआ है। दिल्ली के स्कूल टीचर्स की सैलरी से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह साफ तौर पर कहा है कि पैसों की कमी के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने की दलील इस पूरे मामले में नहीं चल सकती है। यानी इस बात का ख्याल भी जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की ओर से रखा गया कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार हर एक मामले में फंड की कमी, पैसों की कमी, इस तरीके की दलीलें दे रही हैं, इस तरीके की दलील अब दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं चलेगी। आपको ये भी बता दें कि अदालत शिक्षकों की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें शिक्षकों ने छठे और 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का भुगतान न करने की शिकायत भी की है। वहीं अदालत ने शिक्षा निदेशालय और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से ये कहा है कि शिक्षकों के साथ इस तरीके का सलूक आखिर कैसे किया जा सकता है। वे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षकों को वेतन देने की अदालत के आदेश की पूरी तरह अवहेलना हो रही है, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। उन्हें मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल की सरकार मजबूर कर रही है। आखिर ये किस तरीके का सलूक शिक्षकों के साथ हो रहा है, ये बड़ी और कड़ी फटकार लगाई गई है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में जो आखिरी सुनवाई है वो 18 अप्रैल को होगी। इस दिन दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को उन सभी शिक्षकों की सूची जो है वो लिस्ट जो है वो पेश करनी होगी जिनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो ये बयान नहीं सुनना चाहती हैं कि वो लागू नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार का जवाब ये होना चाहिए कि उन्होंने लागू कर दिया है, यानी जल्द ही इन तमाम टीचर्स को वेतन मिल जाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जाहिर तौर पर दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार को बेनकाब करता है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया, वो देश के तमाम दूसरे राज्य जहां चुनाव चल रहे हैं या चुनाव होने हैं, उन तमाम राज्यों में जाकर जिस तरीके से दिल्ली का शिक्षा मॉडल सामने रखते हैं और ये दावा और वादा करते हैं कि दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने टॉप क्लास स्कूल बना दिया है, उन्होंने स्मार्ट क्लासेस दिल्ली के स्कूलों में चलाई है, दिल्ली के स्कूल अब दुनिया में टॉप कर रहे हैं, देश में टॉप कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम दलीलें, तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन ये दावे कितने खोखले हैं ये साफ तौर पर अब एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं। जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स की नाराजगी है क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और इस बात को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के 824 रिक्त पदों पर अरविंद केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। यानी दिल्ली के स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है,
824 जो है जो पोजीशन है वो खाली पड़ी हुई हैं। दरअसल एनसीपीसीआर ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करते हुए ये पाया था कि एनसीटी सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 1027 स्कूलों में से केवल 203 में हेडमास्टर या कार्यवाहक हेडमास्टर हैं। बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल का पद खाली है। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव से ऐसे पदों की रिक्तियों और शिक्षा विभाग द्वारा 19 अप्रैल तक की गई कार्रवाई के बारे में तथ्यात्मक स्थिति शेयर करने के लिए भी कहा है। और लेटर में शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने ये कहा है कि अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में एक टीम ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई स्कूल का दौरा किया है और बुनियादी ढांचे और अन्य पहलुओं के संबंध में खामियां पाई गई हैं। यानी जो दावे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जो दावे आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, वो दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हकीकत क्या है, ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा अगर किया जाए तो हम जान पाएंगे कि किस तरीके से वहां सिर्फ पुरानी बिल्डिंग पर रंग रोगन करके उन्हें चमकाया जा रहा है। और ये दावा केजरीवाल सरकार कर रही है कि उन्होंने इतने दिल्ली के स्कूलों का निर्माण कर दिया है, इतने सरकारी स्कूल बनाए हैं, इतनी स्मार्ट क्लासेस स्कूलों में चली है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का जो स्तर है वो काफी हाई है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप कर रहे हैं, सीबीएसई स्कूलों को पछाड़ दिया है। इस तरीके के तमाम दावे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से किए गए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां ये दावे शिक्षा मंत्री की ओर से किए गए कि दिल्ली में शिक्षा का मॉडल सबसे ऊपर है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा मिल रही है। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के जो ढांचे हैं वही किस तरीके से खराब है, किस तरीके की दुर्दशा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है, ये साफ तौर पर तमाम सर्वे, तमाम एनसीपीसीआर की भी तमाम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ा सबसे बड़ा खुलासा यही है कि दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 824 जो पोजीशन है प्रिंसिपल्स की वो खाली पड़ी हुई है, ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और ये कोई ऐसे ही रिपोर्ट सामने नहीं आई है, बकायदा जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी तरफ से दिल्ली के सरकारी स्कूल के दौरे किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को साफ तौर पर फटकार लगाई है। शिक्षकों का वेतन दिया जाए और पैसों की कमी का बहाना केजरीवाल सरकार ना बनाए, ये भी साफ तौर पर दो टूक जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा है। क्योंकि हमने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में यही कर रही थी, हर एक मुद्दे को लेकर वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो ये कह रही थी कि पैसे की कमी है, उन्हें फंड केंद्र से नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले दिल्ली की जनता से वादे कर लिए गए फ्री बिजली पानी के, लेकिन अब वो फ्री बिजली पानी पहुंचाने में भी सफल नहीं हो पा रही है। और यही तस्वीरें लगातार पंजाब में भी हम देख रहे हैं, जहां 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके अब केजरीवाल सरकार जो है, अब जो भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो दरअसल अब कोयले की डिमांड केंद्र से कर रही है। वो कह रही है कि बिजली कटौती का संकट जो है वो पंजाब के सामने आ सकता है, इसलिए उन्हें कोयला दिया जाए। तो इस तरीके की हकीकत ये आम आदमी पार्टी की है जो लगातार सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ये आम आदमी पार्टी एक के बाद एक झूठ परोस रही है। राजधानी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब में सत्ता हासिल की है, वहां भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी लॉलीपॉप जनता को दिए थे, अब उस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और अब फंड की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।